वेलकम टू जय स्टडी, हमारा प्रयास आपकी सफलता। आज 2 मई 2020 से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न और साथ में स्टैटिक पार्ट दोनों चीज़ों को कवर अप करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सर्वप्रथम एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने जय स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य क्लिक करें ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या ए। हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के बीच किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत नौकरी देने के मामले में राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया है? प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ई, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार। क्लियर? अब सुनिएगा इसका सॉल्यूशन क्या है और किस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। ये तो हिंदी में था, अब मैं आपको इंग्लिश में यानी कि बाइलिंगुअल सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, समझिएगा। छत्तीसगढ़ हैज़ टॉप्ड द लिस्ट ऑफ स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग जॉब्स अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट अमिड द नेशन वाइड लॉकडाउन ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। अब एक बार सुनिएगा, मैं आपसे कहता हूँ कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत सर्वाधिक एक प्रकार से रोजगार या फिर नौकरी देने वाले राज्यों की सूची में फर्स्ट पोजीशन किसने प्राप्त की है? तो वो है छत्तीसगढ़। किस समय? तो वो इस समय चल रहा है जो कि वर्तमान में हम कंटिन्यूअस हैं कोविड-19 महामारी के लॉकडाउन के मद्देनज़र। जैसे कि आप सभी को पता है कि गृह मंत्रालय के द्वारा कल एक लॉकडाउन का 3.0 भी एक प्रकार से कहें तो फाइनल कर दिया गया है, यानी कि अब जो लॉकडाउन रहने वाला है वो 17 मई तक रहने वाला है। क्लियर? अब कुछ स्टैटिक की बात कर लेते हैं इससे जुड़े। तो स्टैटिक में क्या बनता है कि छत्तीसगढ़ की जब बात होती है तो छत्तीसगढ़ में एक केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, तो वो आपको याद रखना है, नरेंद्र सिंह तोमर है। और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके। तीन चीज़ें बनी हैं इसमें स्टैटिक में। पहली तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो याद रखना है नरेंद्र सिंह तोमर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो अनुसुईया उइके। चीज़ें अधिक से अधिक मैं यही प्रयास करता हूँ आपके लिए कि हिंदी में ही प्रोवाइड हों, लेकिन कुछ चीज़ें इंग्लिश में इसलिए रखी जाती हैं ताकि बाइलिंगुअल सेशन बन सके। क्लियर है सभी चीज़ें? तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और अगर कोई भी समस्या होती है तो वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। हाल ही में किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया जिन्हें 2005 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यानी कि उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम पूछा जा रहा है। तो प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गांधीवादी हेमा बार्ली जी थे। फ्रीडम फाइटर गांधीयन हेमा बार्ली passed away recently. He was honored by the government of India with पद्म श्री अवार्ड इन 2005। यानी कि इन्हें 2005 में पद्म श्री अवार्ड से भी नवाजा गया है था या फिर सम्मानित किया गया था। इनका नाम आपको याद रखना है। और ये किस फील्ड से जुड़े थे? तो स्वतंत्रता सेनानी थे। क्लियर? अब स्टैटिक में बात करते हैं तो कुछ ऐसे मैं आपको बताऊंगा जिसे आपको बहुत ध्यान रखना है। इनका जो जन्म हुआ था ना वो 19 फरवरी 1919 को हुआ था और असम में हुआ था। तो दूसरी चीज़ यह है ये कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ये चीज़ बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, जैसे यूपीएसआई, यूपीपी, ये कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिनमें ये चीज़ें पूछी जाती हैं कहाँ से बिलोंग करते थे। तो आपको याद रखना है ये असम से जन्मे थे। नेक्स्ट वन, हाल ही में कोयला मंत्रालय ने पीएमयू का शुभारंभ किया है जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा आवंटित की गई कोयला खानों के शीघ्र परिचालन को सुगम बनाना है। पीएमयू का विस्तृत रूप क्या है? प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट। बहुत बार फुल वाइब्रेशन पूछी जाती है, यानी कि फुल फॉर्म पूछी जाती हैं। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट। द मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज़ लॉन्च्ड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट which aims to facilitate early operationalization of coal mines which have been allocated by the central government। यानी कि सभी चीज़ें आप बढ़िया से समझ रहे हैं। ये कोयला मंत्रालय के अधीन है। इसका नाम क्या है? पीएमयू का शुभारंभ किया गया है। इसका पूरा नाम है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट। नेक्स्ट वन चलने से पहले कुछ चीज़ें ये सुनिएगा। केंद्रीय कोयला मंत्री वर्तमान में कौन है? तो आपको याद रखना है प्रहलाद जोशी जी हैं वर्तमान में केंद्रीय कोयला मंत्री, प्रहलाद जोशी। हाल ही में किस व्यक्ति को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थलप्पिल प्रदीप जी को चुना गया है।
IIT Madras Professor Thalapil Pradeep has been selected for the Nikkei Asia Prize 2020 in the category of Science and Technology। ये किस कैटेगरी के लिए दिया गया है? तो आपको याद रखना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो प्रोफेसर हैं इनका नाम है, आपको याद रखना है तलप्पिल प्रदीप, जो कि भारत से बिलोंग करते हैं। दूसरा संस्कृति और समुदाय राम प्रसाद कदेल, जो कि नेपाल से बिलोंग करते हैं। आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार एंथनी टेन, जो कि मलेशिया से बिलोंग करते हैं। और टेन होई लिंग, जो कि मलेशिया से बिलोंग करते हैं। ये सभी नाम एक एक चीज़ आपको करोड़ों की है, यानी कि इस लॉकडाउन के माहौल में हर सुविधा आपको घर बैठे मिल रही है। तो आपका बस एक ही फ़र्ज़ बनता है, वीडियो को लाइक करके स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देखें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। दोस्त हों, रिलेशनशिप में हों, भाई बहन, जो भी आपके साथ संपर्क में हैं, उन सभी को आप इसका लिंक जरूर प्रोवाइड करें। करना क्या है कि आपको जहाँ वीडियो देख रहे हैं वहाँ नीचे शेयर का बटन आ रहा है, आपको शेयर का बटन कुछ इस टाइप से होगा, उसके नीचे शेयर लिखा होगा, आप उसको उस पर क्लिक करके फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर जहाँ जहाँ आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं वहाँ सभी जगह आप इसे शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में NCSTC और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने स्वास्थ्य पर जमीनी स्तर की प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए यस नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है। यस का विस्तृत रूप क्या है? प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। ये है यस। NCSTC and Department of Science and Technology has launched a program named Year of Awareness on Science and Health, जिसे शॉर्ट नेम में यस कहेंगे, टू प्रमोट ग्रास रूट लेवल रेस्पॉन्स ऑन हेल्थ। आई होप कि ये चीज़ बढ़िया से क्लियर होगी। अब कुछ स्टैटिक में अगर बात करते हैं तो वह केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैं। तो हर्षवर्धन जी का नाम भी याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण नाम आपके लिए है और एक लॉन्ग टाइम से किसी न किसी के साथ जुड़े रहते हैं। हाल ही में फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसे हम फीफा के नाम से कॉल करते हैं, ने डैश नामक एक अभियान शुरू किया है। यानी कि वह अभियान का नाम क्या है जो फीफा के द्वारा शुरू किया गया है? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ई, यानी कि #वी विल विन। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन हैज लॉन्च्ड अ कैंपेन कॉल्ड #वी विल विन। आई होप कि आप इसे बहुत बढ़िया से याद रख पाएंगे। नोट्स जरूर साथ में बनाए रखिएगा, क्योंकि अभी एकदम ऐसा कुछ नहीं है कि 15 से 20 दिन या 1 महीने के बाद आपकी परीक्षाएं आपकी सर पर ताबड़तोड़ फायरिंग करें। नहीं, ऐसा नथिंग एल्स। आपकी जो भी परीक्षाएं होनी है वो आप बिल्कुल भी अपने सर से बोझ को उतार कर रख दीजिएगा, क्योंकि आपकी जितनी भी परीक्षाएं होनी है वो जुलाई सत्र में ही स्टार्ट होनी है। यानी जुलाई से पहले फ़िलहाल अभी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होने वाला, लेकिन ये आपको बहुत सुनहरा मौका मिला है कि आपके पास मई और जून 2 महीने प्रिपरेशन करने के लिए वास्ट है। आप एक जीरो से हीरो लेवल तक की प्रिपरेशन कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप सक्रिय हैं एक नौकरी पाने के लिए या प्रमोशन पाने के लिए। नेक्स्ट, फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा गियानी इन्फेंटिनो है और स्थापना जो हुई थी वो 21 मई 1904 को। और फीफा का मुख्यालय बहुत बार पूछा जाता है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। हाल ही में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस MSME के कर्जदारों को कुछ राहत प्रदान करने के लिए कर्नाटक ग्रामीण विकास बैंक या कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक द्वारा शुरू की गई एक ऋण योजना का नाम बताइए। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विकास अभय के नाम से ये योजना शुरू की गई है। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ लोन स्कीम विकास अभय टू प्रोवाइड सम रिलीफ टू माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बोरोवर्स। क्या है और कैसे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा एक मुहिम या एक योजना शुरू की गई है, वो एक ऋण योजना है जिसका नाम है विकास अभय। अब अगर बात करते हैं तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का जो मुख्यालय है वो धारवाड़ कर्नाटक में स्थित है और कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष P गोपी कृष्ण जी हैं, P गोपी कृष्ण। नेक्स्ट वन, हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA द्वारा आयुष मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में डैश शीर्षक से एक संयुक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसका नाम क्या है? प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयुष रक्षा। आयु रक्षा, कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग, कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। अ ज्वाइंट प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड दिल्ली पुलिस विद अ लिटिल
आयु रक्षा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाले जितने भी हमारे एग्जाम्स होंगे कोरोना 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 और बाद में बैठ के बेटा रोना, इसलिए अभी बैठ के पढ़ लीजिएगा। आयुर्वेद, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धा, होम्योपैथिक मंत्रालय जो आयुष के राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार संभाले हुए हैं श्रीपद यसो नाइक। क्लियर। नेक्स्ट वन। हाल ही में किसे गूगल पे इंडिया का सलाहकार बनाया गया है? तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको बिल्कुल थंबनेल पर दिया है। अगर आप इस प्रश्न का डिटेल में आंसर वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में देते हैं तो आप जीत सकते हैं 500 रुपीज़ का प्राइज़, यानी 500 रुपये का आपको पुरस्कार दिया जाएगा अगर आपके द्वारा दिया गया आंसर डिटेल में हुआ और आप सभी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हैं तब। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करें, हो सकता है कि आप भी बहुत जल्द विनर बन जाएं, तो आज ही इसे जरूर ट्राई करिएगा। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिखा शर्मा। शिखा शर्मा नेम्ड एडवाइज़र टू गूगल पे इंडिया। बाकी सुंदर पिचाई जो है वो गूगल के वर्तमान सीईओ हैं और अल्फ़ाबेट इंक गूगल की एक कंपनी है। क्लियर। नेक्स्ट। हाल ही में किस मनोरंजन कार्यक्रम ने विश्व स्तर पर सर्वाधिक देखे जाने वाले मनोरंजन कार्यक्रम का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रामायण। ये 1980 दशक की कहानी है जो कि इस समय टीवी पर काफ़ी एक प्रकार से कहते हैं अपना माहौल बनाए हुए हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम है। रामायण हैज़ क्रिएटेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड टू हाईएस्ट व्यूड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ग्लोबली। अब बात करें ये कब की न्यूज़, कब के आंकड़े रहे थे, तो आपको याद रखना है 16 अप्रैल 2020 को एक ही दिन में पूरी दुनिया में इस पौराणिक कार्यक्रम को 7.7 करोड़ दर्शकों द्वारा देखा गया है। नेक्स्ट वन। हाल ही में भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान का नाम बताइए जिनका निधन हो गया। वह 1962 के एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि चुन्नी गोस्वामी जी हैं या फिर चुन्नी गोस्वामी जी। चलिए। फॉर्मर इंडिया फुटबॉल कैप्टन चुन्नी गोस्वामी passed away recently. He was the captain of Indian football team that won the 1962 Asian Games gold medal. यानी कि 1962 के एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीता था जिनका हाल ही में निधन हो गया। नाम याद रखना है। दोनों चीज़ें मैं आपसे कह रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा बहुत 19-20 हो। चुन्नी गोस्वामी या चुन्नी गोस्वामी जो मिले वो आप टिक कर दीजिएगा। 100% छोड़ के नहीं आना है। कल का रोना आज नहीं सोना, समझ रहे हो ना। आज अगर नहीं सोगे तो कल को नहीं रोगे, इसलिए आज जागो कल को जगाओ। हाल ही में भारत किस दिन सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डेटाबेस के आधार पर देश के दूरस्थ क्षेत्रों में सस्ती चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए आयुष्मान भारत दिवस मनाता है? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल को ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये स्कीम स्टार्ट की गई थी, इसलिए इंडिया सेलिब्रेट्स आयुष्मान भारत दिवस ऑन 30 अप्रैल टू प्रोमोट अफोर्डेबल मेडिकल फैसिलिटीज in remote areas of the country based on the socio-economic caste census database. क्लियर। आयुष्मान भारत दिवस तो याद रखना है 30 अप्रैल। हाल ही में शांति, एकता, संवाद और लोगों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए वर्चुअस ऑफ जज के बारे में दुनिया भर में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय जज दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 30 अप्रैल। International Jazz Day is observed globally on 13th April every year to create awareness around the world of the virtues of jazz as a force of peace, unity, dialogue and enhanced cooperation among people. क्लियर हैं? अगर सभी चीज़ें तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य करें, क्योंकि मुझे बार बार आपसे कहना पड़ता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लॉकडाउन के माहौल में लगभग 200+ वीडियोस मैं आपके साथ अपलोड कर चुका हूं, लेकिन अभी तक आप लोगों की इतनी सपोर्ट नहीं है कि 200 सब्सक्राइबर भी गेन किए होते। काश अगर 200 सब्सक्राइबर गेन किए होते तो आज हम लाइव क्लासेस का आनंद ले रहे होते। इसलिए आपसे एक ही मेरी दरख्वास्त है, आपसे एक ही मैं सपोर्ट मांगता हूँ कि इसे अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों से, फैमिली मेम्बर से, रिलेशनशिप से, जो भी मिलने जुलने वाले हैं, गांव मोहल्ले वाले हैं, सभी से अधिक कोशिश कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करा के 1000 कंप्लीट कराइएगा।
कितने हैं वो आप चैनल की प्रोफाइल पर जाकर देख सकते हैं। हाल ही में किस मणिपुरी डॉक्टर को जापान सरकार ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, थंगजाम डबली सिंह। जापान गवर्नमेंट हैज कन्फर्ड मणिपुरी डॉक्टर थंगजाम डबली सिंह विद द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। जापान की बात आती है तो जापान की राजधानी टोक्यो है, जापान की मुद्रा येन और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे हैं। हाल ही में दुनिया भर में श्रमिकों के योगदान को सम्मान देने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 2020 को विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 मई। इंटरनेशनल लेबर डे 2020 यानी कि 2020 इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 1 मई एवरी ईयर टू पे ट्राइब्यूट टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि कल मैंने 1 मई 2020 के उपलक्ष्य में मई महीने के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेज डिस्कस किए थे। ऐसे ही अप्रैल महीने में डिस्कस किए थे, लेकिन मैं बहुत जल्द एक आपको चेंजेस और लाने वाला हूँ कि प्रत्येक दिन एक पूरे महीने के डेज जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं प्रत्येक सेशन में रिवीजन करते रहेंगे बार बार, ताकि साल में 12 महीने होते हैं और 12 दिन में हम पूरे साल के डेज रिवाइज कर लेंगे। इस प्रकार से लगभग 3 से 3.5 महीने में हम 3 बार रिवाइज करते रहेंगे। वो चीज़ भी मैं बहुत जल्दी ऐड करूँगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। अब एक छोटी सी चीज़ मिस्टेक हो गई थी, कल 1991 पढ़ा था जो कि रॉन्ग था, 1919 क्लियर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष गाय राइडर, और इसका जो स्थापना हुआ था वो 1919 में हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट वन। अब हम स्टैटिक पार्ट की तरफ मूव कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे अगले 5 देश जिनकी राजधानी और मुद्राएं, क्योंकि 5 तो हमने कल डिस्कस कर लिए थे और 5 आज हम डिस्कस करेंगे, तो हमारी 10 कंट्रीज कंप्लीट हो जाएंगी। सबसे पहले ये है हमारा देश यानी कि कंट्री, और यह है इसकी कैपिटल यानी कि राजधानी, और यह है इसकी करेंसी यानी कि मुद्रा। CCC रूल मैं आपको बार बार कहता हूँ, इसी के आधार पर मैं पढ़ा रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, भूटान एक देश है, इसकी राजधानी थिम्पू है और यहाँ की जो मुद्रा है वो नगल ट्रम है, नगल ट्रम, लेकिन एन यहाँ साइलेंट रहता है इसलिए आप कुल ट्रम भी याद रख सकते हैं। ये मैंने दोनों चीज़ें लिखी हैं इसीलिए। म्यांमार की जो राजधानी है नैपिताओ या नाईपैटाओ, जो भी आप आकर देख सकते हैं, तो PDF में ज़रूर उसे डाउनलोड कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर इसमें कुछ भी गलत है तब। वैसे ये ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि इंग्लिश की चीज़ें हिंदी में मैं कन्वर्ट करता हूँ तो चीज़ें थोड़ी सी मिसमैच हो सकती हैं, लेकिन सभी कुछ 100% श्योरिटी के साथ सही है, गलत कुछ भी नहीं है। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। म्यांमार की जो मुद्रा है वो क्या है। नेक्स्ट चलते हैं अफगानिस्तान काबुल अफगानी, चीन बीजिंग युआन, मंगोलिया उलान बटोर तुगरिक। ये थे 5 देश, उनकी राजधानी और मुद्राएं। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि मैंने आपके लिए डिस्कस किया है। इसी के अंतर्गत जीके ट्रिक्स का प्रतिदिन सेशन रहता था अप्रैल महीने में। मैंने 30 ट्रिक डिस्कस की थी। अगर वो अभी तक आपने नहीं देखी है तो वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं, जिसमें से कि उन्हीं का रिवीजन करते हैं हम यहाँ पे। आज हम सीखने वाले हैं जीके ट्रिक्स, यानी कि वे राज्य जिनकी स्थापना 1 नवंबर को हुई थी एक शानदार ट्रिक के माध्यम से। छत्तीसगढ़ की पक्के मैक, ये है ट्रिक और इसे समझिएगा क्या है। छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़, पा से पंजाब, के से केरल, यानी कि छत्तीसगढ़, पंजाब और केरल। 3 और राज्य हैं, मा से मध्य प्रदेश, हा से हरियाणा और का से कर्नाटक। यानी कि कुल मिला के ये कह सकते हैं कि वे सभी राज्य जिनकी स्थापना 1 नवंबर को हुई थी वो थे 6 राज्य। कौन कौन से 6 राज्य थे? छत्तीसगढ़, पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक। आइए आगे चलते हैं और कुछ आज आपके लिए ऐड किया है। वो है स्टैटिक पार्ट में भारत में स्थित प्रमुख बांध, वह बांध किस नदी पर है और किस राज्य में है। ये चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लीटली। एक अध्याय हमने कल डिस्कस किया था और एक अध्याय आज हम इसे डिस्कस करेंगे, समझिएगा। पहले कॉलम में बांध है, दूसरे कॉलम में नदी है और तीसरे कॉलम में है राज्य। यानी कि टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है, उत्तराखंड राज्य में है। लखवाड़ बांध आपका यमुना नदी पर है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इडुक्की बांध या इडुक्की आर्क बांध पेरियार नदी पर स्थित है, केरल राज्य में है। भाखड़ा बांध सतलज नदी पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश राज्य में है। पकलदुल बांध मसूद्र नदी पर है, जम्मू कश्मीर राज्य में है। सरदार सरोवर बांध गुजरात जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है और ये गुजरात में है।
इसके बाद बात करें तो श्रीशैलम, जिसे NSRSP बांध कहते हैं, कृष्णा नदी पर स्थित है, आंध्र प्रदेश राज्य में है। रणजीत सागर बांध रावी नदी पर स्थित है, पंजाब राज्य में है। इसके बाद बगलियार बांध की बात करें तो चिनाब नदी पर स्थित है, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है ये। आई होप कि यहाँ तक की सभी क्लियर होंगे। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, PDF जय स्टडी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं, कुछ और शेष बचे हैं, उन्हें भी डिस्कस कर लीजिएगा। पोंग बांध बांस नदी पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश राज्य में है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, तेलंगाना राज्य में है। सलाल, जिसे हम रॉकफिल और कंक्रीट बांध कहते हैं, चिनाब नदी पर स्थित है, जम्मू कश्मीर राज्य में है। सुपा बांध काली नदी पर स्थित है, कर्नाटक राज्य में। कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पर स्थित है, उत्तराखंड राज्य में। रियंद बांध रियंद नदी पर स्थित है और ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है, रियंद बांध। इंदिरा सागर, जिसे NHPC बांध कहते हैं, नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश राज्य में। पिल्लूर बांध भवानी नदी पर है, तमिलनाडु राज्य में। मट्टूपट्टी EB बांध जो है वो पलार नदी पर है, केरल राज्य में। पार्वती द्वितीय बांध पार्वती नदी हिमाचल प्रदेश। चक्र बांध चक्र कर्नाटक। और उकाई बांध तापी नदी गुजरात में स्थित है। ये थे भारत में स्थित प्रमुख बांध किस नदी पर हैं और किस राज्य में है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रिवीजन करा रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले इसका मैंने कंपाइल एक बार में दे दिया था। लगभग 20 से 22 अध्याय मैंने डिस्कस किए थे, वहाँ आपको मैंने ये एक साथ पढ़ाए थे और आज मैं एक एक अध्याय करके आपको प्रतिदिन जोड़ के रिवाइज करा रहा हूँ। सभी चीज़ें बढ़िया से क्लियर होंगी। और आज का सेशन आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।